तो आज हमें वो पोस्ट नेटल वर्कआउट करना सिखाएंगे। इससे पहले भी उन्होंने हमें प्री नेटल वर्कआउट करना सिखाया था, तो आज पोस्ट नेटल वर्कआउट देखते हैं उनसे। जी सुलाफे, ओवर टू यू। जी मुनीबा, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट नेटल वर्कआउट, यानी कि जब आपका बेबी यानी कि ब्लेसिंग आपके पास आ चुकी है और हेल्दी है और बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आपको अपनी हेल्थ का और ज़्यादा ख्याल रखना होता है। और उसमें क्या है कि सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव सजेशन दें, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड। और क्योंकि आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक नेमत आ चुकी है। अब ये होता है कि सोसाइटी से इधर उधर से बड़े टॉन्ट और इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, जिसकी वजह से औरत को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। आपने सबसे पहले रिलैक्स रहना है और ख़ुद को टाइम देना है। 6 to 8 वीक्स के बाद जब आपको डॉक्टर अलाउ करे कि अब आप एक्सरसाइजेज कर सकती हैं, तब आपने एक्सरसाइज पर आ जाना है। उसमें क्या होगा कि बहुत सारी ख़वातीन को एब्डोमिनल स्प्लिट आ जाता है बेबी की वजह से। अब वो इस एरिया में होता है और आप उसको चेक भी कर सकते हैं लेट कर, अपने फिंगर्स को यहाँ अपने नेवल पर रख कर। और जब भी आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा उठाते हैं तो आपको यहाँ पर एक चीज़ हॉलो सी फील होगी, आपको लगेगा कि कोई स्प्लिट आ गया है, और वो बेबी की वजह से होता है। यानी उसके ऑब्वियसली आपका जो बेबी बम्प होता है उसकी वजह से ये चीज़ होना शुरू हो जाती है। बट आपको इसके लिए क्या करना होगा? स्प्लिट के लिए सबसे पहले इसको वापस लाना होगा। बहुत सारी ख़वातीन इस चीज़ की शिकायत करती हैं कि बेबी के बाद मेरा जो पेट है वो वापस क्यों नहीं आ रहा। वो होता है एब्डोमिनल स्प्लिट को पहले ट्रीट करना है और उसके बाद आप एक्सरसाइजेज पर आ सकते हैं। उसके लिए हम आएंगे सबसे पहले फ्लोर पर। आपने आराम से अपनी पोजीशन ली और वी कॉल इट मम्मी टमी, क्योंकि ज़ाहिर है ये मम्मी टमी होता है। उसको आपने टोन भी करना है और साथ ही अगर तो आप कोई पेन एक्सपीरियंस करें और रिलीफ चाहिए तो उसके लिए आपको सर्कल करने होंगे, जिसे हम कॉफ़ी ग्राइंडर की तरह सर्कल कहते हैं। आपने वो सर्कल किए, अगर तो आपको इससे पेन फील हो रहा है तो आप रुक जाएंगे, लेकिन अगर आप रेपिटेशन में इसको कर रहे हैं और कर पा रहे हैं डॉक्टर से पूछ के, तो 10 से 12 की रेपिटेशन के अंदर आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इससे आपका जो मम्मी टमी और जो एब्डोमिनल स्प्लिट की मैं बात कर रही हूँ वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपका वेट भी रिड्यूस होगा, आपकी बॉडी टोन भी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको अपने आप को वक्त देना होगा इस चीज़ को वापस अपनी रूटीन पर आने के लिए, क्योंकि आप बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरे हैं और ये कि जो कि बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन एक अच्छी जर्नी थी। अब इसके अंदर आपको क्या करना होगा, इसके अलावा जो हमारी मम्मी टमी वाली मम्स हैं उनको क्या करना होगा, आप आएंगे ब्रिज पोज में। अगर आपको लगता है कि ब्रिज आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो ब्रिज की मैं आपको पहले ऑल्टरनेट बता दूं। आपने क्या करना है, अपनी पोजीशन सिंपल, आपने यहाँ पर आना है, अपनी पोजीशन सेट करने के बाद अपने एब्डोमिनल स्प्लिट को ठीक करना है, बॉडी टोन करनी है। तो आपने अपनी लेग्स को इस तरह से यहाँ उठाया, या आप इसके ज़रिए ही आप वॉक कर सकते हैं, यानी इस तरीके से। और अगर आप अपने इस एरिया को टच करें तो आपको पता चलेगा कि आपका कोर जो है या एब्डोमेन रीजन इसके अंदर काफ़ी हद तक इंगेज हो रहा है। अगर आप कुछ सेकंड्स के लिए इसको दोहराते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा एक हल्का सा स्ट्रेन आना शुरू होगा, जिसे हम कहते हैं कि एक्सरसाइज का पता चल रहा है कि आपका मसल जो है उसमें इंगेज हो रहा है। या आप साइकिलिंग जिसे हम कहते हैं ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं और इससे भी आपका एब्डोमिनल स्प्लिट और साथ ही साथ जो आपका बेली फैट भी है वो भी टारगेट होगा। अगर आप ब्रिज पोज नहीं कर पा रहे तो आपको इसके अलावा तो आप बटरफ्लाई पोज भी कर सकते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो मुझसे कह रहे होते हैं कि हमें थोड़ा सा इंटेंस भी बताओ, क्योंकि अब काफ़ी टाइम गुजर चुका है, अब रूटीन पर वापस आना है, तो वो क्या करेंगे, उसकी जगह आप करेंगे जिस तरह हम बर्ड डॉग करते हैं, बट उसको आज हम आसान बनाएंगे। क्योंकि मैंने कहा कि आप जिस प्रोसेस से गुजरे हैं ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स हो। आपने अपने हाथ यहाँ फ्लोर पर रखे और सिर्फ आपने अपनी लेग्स को मूव करना है। और इसमें आपको क्या करना होगा, अपनी कोर को स्क्वीज़ करना होगा इस तरीके से, और आपने अपनी लेग को एक्सटेंड किया। जैसे कि आप लेग को एक्सटेंड कर रहे हैं, आपने वहाँ रेपिटेशन को अपनी काउंट करना शुरू कर देना है। 8 से 10 की रेपिटेशन आपके लिए शुरू में काफ़ी होंगी, कुछ वीक्स मज़ीद गुजरेंगे तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। 15 से 16 की रेपिटेशन के अंदर आप एक लेग पर इसको परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी आपने इस तरह से स्क्वीज़ किया और लेग को एक्सटेंड किया, जितना भी आप कर पा रहे हैं। अगर बिगेनर है तो यहाँ पर भी अगर आपकी लेग है तो तब भी ये आपके लिए काफ़ी होगा। इससे होगा ये कि जो हम बात करें एब्डोमिनल स्प्लिट और आपका जो फैट, आपको लगता है कि जो फैट आ गया आपकी बॉडी पे या मेरी बॉडी टोनिंग की तरफ मुझे जाना है, तो वो शिकायत भी आपकी दूर हो जाएगी। और जो भी आप चीज़ चाह रहे हो कि स्प्लिट भी हील हो, आपको पेन रिलीफ चाहिए, तो वो भी उससे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ हम थोड़ी सी इंटेंस बता देते हैं उन तमाम लोगों के लिए कि जो चाहते हैं कि स्पेशली जो एथलीट्स होते हैं वो जल्दी अपनी रूटीन पर वापस आना चाहते हैं, तो स्पेशली उन लोगों के लिए आपने कैमल पोज आसानी से कैसे करना है कि आपने अपनी टोज़ पर इस तरीके से आ जाना है,
थोड़ा सा खुद को मूव करने के बाद आपने इनहेल किया ना, एक्सेल, अपने यहाँ पर आराम से आपने बिल्कुल पीछे जाना है, बिल्कुल पीछे। इस तरीके से डायरेक्ट जाएंगे तो आपको कोई ना कोई खुदा न खास्ता इंजरी हो सकती है, इसीलिए आपने आराम से अपने रोटेट किया, एक बाजू को रोटेट करने के बाद आप अपनी यहाँ सिर्फ हील पर आ गए। इससे आपका बेली फैट भी टारगेट होता है। नेक को आपको पीछे लेकर जाना होगा या आप यहाँ रह सकते हैं। और आपका जो पेल्विक एरिया, समटाइम्स बहुत ज़्यादा लोग जो है लोअर बॉडी में अपनी पेन फील करते हैं, उस पेन के रिलीफ के लिए भी, आपकी स्पाइन को भी, जो बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारी स्पाइन या आपकी बॉडी लगता है स्टिफ हो चुकी है, तो उसके लिए आपको ये रिलीफ देगी एक्सरसाइज। साथ ही साथ आपको फैट भी बर्न करेगी और आपके सिस्टम को भी अलाइन करेगी। अगर खुदा न खास्ता आपको डाइजेशन से रेलिवेंट भी कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो भी इसके साथ ही साथ सॉल्व होते चले जाएंगे। एंड पर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे आसान कपालभाति। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, और वो तमाम ख़वातीन यानी ख़वातीन और हजरात की भी हम बात कर सकते हैं, वो तमाम लोग अगर तो खुदा न खास्ता कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से रेलिवेंट कोई इशू है या अल्सर है या स्पाइन से रेलिवेंट कोई इशू है, तो इस एक्सरसाइज को करते हुए थोड़ा सा वो एहतियात करें, डॉक्टर से पूछ लें। आपने इनहेल किया, इसे स्कल शाइनिंग इसीलिए कहते हैं कि ये बिल्कुल आपके जो स्क्वीज़ करना होता है आपने अपने एब्स को, और साथ ही अपने जो शोल्डर्स हैं आपको उसको बिल्कुल नीचे रखना है। स्कल शाइनिंग ये इसलिए है कि आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, आप रिलैक्स होते हैं और आपके तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो ऑक्सीजनेट होना शुरू हो जाते हैं। आई होप कि ये पोस्टनेटल वर्कआउट आपको पसंद आया होगा। आप अपने जो सिस्टर्स वगैरह से भी इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो मम्स बनी हैं नई, आप उनको भी इसको शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं इस हवाले से कि ये वाला सेगमेंट आप देख लें, क्योंकि ये वाला सेगमेंट भी हमने उन्हीं न्यू जो हमारी मम्स हैं उनके नाम किया है। और ये जागो लाहौर की काविश थी, मुझे और जागो लाहौर को आपके इस हवाले से फीडबैक का इंतजार रहेगा, और हमेशा की तरह मेरी तरफ से आपको इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक।